अरे जब सच्चे दिल से आदमी पुकार करता है तो उसकी पुकार सुनी जाती है। एक पल में कहाँ गजनी में पुकार करता है, अमृतसर में गुरु साहब बैठे हुए उसकी जगह खड़े होते, क्या पता नहीं लगता। जो जिसका आसरा ले लेता है, जिसके दिल में श्रद्धा यकीन और पक्का है। हमारी श्रद्धा खुद की डगमगाई हुई है, हमारे दिलों में खुद में विश्वास इतबार नहीं है, हमारा खुद पे इतबार नहीं है, गुरु पर क्या इतबार करेंगे। ये तो बात ठीक है कि ये जीव भूलनहार है, सतगुरु इसको बख्शनहार है। बार बार हम गलतियां करते हैं, लेकिन गलती करके भी हम संभलते नहीं हैं। अरे गुरु बार बार जब चेताते हैं, वो कोई सजा तो नहीं देते, वो अपना समय लगा के, पुरुष लगा के, वचनों के द्वारा अपने जीवों को किस किस प्रकार से, किसी को प्यार से, किसी को डरा के, किसी को धमका के, किसी को चेतावनी दे के उनको सही और अच्छे मार्ग पर चलाने का प्रयास करते हैं। और फिर भी ये जीव सोचता है कि इसमें शायद किसी दूसरे का ही हित है और ये मेरे हित की बात नहीं कही गई। जब तक हम इन पाप कर्मों में बहते जाते हैं दुनिया में, तब तक हमारी श्रद्धा भक्ति में, नाम के प्रति, गुरु के प्रति हमारा विश्वास नहीं जम सकता। क्यों कि हमारा दिन ठगी में, बेईमानी में, झूठ में, कपट में, इन बातों में बीतता है। और जो आदमी जैसा काम करता है, करते करते वो उसका वैसा ही रूप भी हो जाता है। जो जैसा कर्म करेगा वो तीनों अवस्थाओं में, सपने में भी, जागृत में भी, सुसुप्ति में भी, वो उसी में उसका समय बीतता है। अगर सपना आएगा तो भी वही सपना आएगा, अगर वो सोएगा तो भी उसी अवस्था में होगा, और जागृत में वो वही सोचता है और वही करता है। इसीलिए महापुरुषों ने फरमाया है कि मन में जब भी तुम्हें फुर्सत लगती है, चिंतन करो तो गुरु के प्रति करो, नाम का करो। खाली समय होता है तो गुरु के कहे वचनों को बार बार अपने मन में लेके आओगे, तो जब भी कोई ऐसी घड़ी आती है, कोई ऐसा वक्त आता है कि हमसे कोई बुरा कर्म होने वाला होता है, तो गुरु महाराज हमारे विचारों में आके, हमारे ख्यालात में, क्योंकि गुरु हाजिर नाजिर हर जगह होते हैं, वो हमारे हर क्रिया में शामिल होते हैं, लेकिन वो रोकने का प्रयास करते हैं। परंतु करते करते जिस चीज़ का हमने अभ्यास कर रखा है, हम गुरु की बात को, उनको दरकिनार करके और बह जाते हैं उस संसार के बहाव में, और वो फिर बुरे कर्म कर बैठते हैं जो हमारे जीवन को भी बर्बाद कर देता है और हमें अपने मार्ग से भी गिरा देता है। तो सच्चा मार्ग जो सुरत शब्द का है, उस पर अगर सच्चाई के साथ चलते हो तो जीवन मुक्त हो जाओगे, इसी जीवन में देखोगे और इसी जीवन में पालोगे। स्वामी जी महाराज ने एक जगह पे कहा कि गुरु चेला व्यवहार जगत में झूठा बरत रहा। अब दोनों अवस्थाओं में झूठ है, गुरु भी झूठा है, चेला भी झूठा है। क्यों है वो? इसलिए झूठे हैं कि गुरु खुद सच्चा नहीं है, इसलिए शिष्यों को भी सच्चाई पर चलने की आदत नहीं है। अगर गुरु सच्चा होता तो ज़्यादा नहीं तो थोड़े कम से कम उस मार्ग पर चलने वाले होते। लेकिन फिर भी इस कलयुग के अंत में जो अवस्था अब चल रही है, जो हालात समाज के आप देखते हैं, उनमें किस चीज़ की प्रभुता है, किस चीज़ की है कि बुराई ही बुराई पनपती जाती है, पाप ही पाप बढ़ता जा रहा है, झूठ ही झूठ फल और फूल रहा है। सच्चाई के मार्ग पर चलने वाले बहुत कम हैं। लेकिन मैं तो इतनी कहता हूँ कि फिर भी हम अगर बुराइयों को छोड़ दें, बुराइयों को भी छोड़ दें, सच्चाई के मार्ग पर चलने की नहीं कहता। मैं आपको ये भी नहीं कहता कि तुम त्याग कर दो, मैं आपको ये भी नहीं कहता कि तुम भजन में रात दिन लगे रहो, सिर्फ बुराइयां छोड़ने के लिए कहता हूँ। और इस वक्त में जो बुराई छोड़ देगा तो मजबूर हो जाएगा, बुराई छोड़ेगा तो आखिर उसको कुछ ना कुछ करना तो पड़ेगा, करने के लिए रह ही अच्छा जाएगा। जब बुराई छोड़ी तो अच्छाई के मार्ग पर अपने आप चल दोगे। इसलिए जरूरी चीज है कि बुराइयों को तजते चलो, अच्छाई अपने आप हमारे हृदय में आती चली जाएंगी। अब कुछ लोगों को देखते हैं सत्संगों में आते दिखाई देते हैं, लेकिन उनके विचार अगर देखोगे, उनके ख्यालात देखोगे, सत्संगियों के नहीं है। इसलिए उनके लिए ये वाणी कही गई, ये कलाम उनके लिए था कि सत्संग करत बहुत दिन बीते, अब तो छोड़ पुरानी बाण, क्योंकि उनने वो आदत अब तक छोड़ी नहीं है।
निंदा में, चुगली में, बुराई में, छल में, कपट में, ठगी में। वो लोग सोचते हैं शायद मैं चतुर हूं, ये नहीं पता करे पाप इकट्ठा करता है। जो जो तू पाप इकट्ठा करता चल जाएगा ये तुझे भोगना पड़ेगा आगे जाके। इस निरा दुख ही दुख भरा पड़ा है इसमें, और उस दुख को भोगते वक्त फिर तू चिल्लाएगा, फिर कहेगा कि मेरे से सहा नहीं जाता। अब देखते नहीं हो, अगर दूसरे जीवों की हालत देखो, बेचारे किस किस हालात में कैसे के उन्होंने कर्म किए हैं, अब नहीं पहले किए हैं। इंसानों की भी अवस्था है, किसी भाग्य से किसी कर्म से चोला तो इंसान का मिल गया, लेकिन उन्होंने जो गंदे मंदे कर्म किए थे उन कर्मों के कारण उसको अब भी अच्छा जीवन नहीं मिला है। शरीर इंसान का मिला है लेकिन जीवन कई पशुओं जैसा जीते हैं, कोई राक्षसों जैसा जीते हैं, कोई भूत प्रेतों और पिशाचों जैसा है। अब जो लोग बुरी चीज़ों का सेवन करते हैं वो इंसान थोड़े हैं। इंसान वो आदमी अपने आप को जानो कि जिन्होंने अपने मन को, अपने विचारों को सही मार्ग पर लगा दिया। गुरु से नाम की दीक्षा लेके जो नित्य प्रति ध्यान करता है, चाहे थोड़े समय के लिए करता है, बुराइयों को जिसने छोड़ दिया है। आज समाज में मैं कहता हूँ घर घर में ही बुराई है। कितना भ्रूण हत्या पर पूरी सारी मानवता इसके लिए कितनी चिंतित है हम कि ये लिंग अनुपात बिगड़ता जा रहा है। सृष्टि का आगे जाके क्या होगा? क्यों इंसान गंदा कर्म करता है? ब्रह्म हत्या जैसा तो पाप लगता है। पेट में गर्भ में कन्या को मरवा देना, अरे मालिक परमात्मा तुम्हें क्या पता क्या उपहार देना चाहता है, इंसान उसको अभी से मिटाना चाहता है। इससे बढ़ के और क्या पाप होगा? और अगर हो भी गया तो तुम उसको रोक नहीं पाओगे। किसी न किसी रूप में लाख प्रयत्न करे किसने, कितने कितने लाख कोशिश करने के बाद भी उस बात को नहीं मोड़ सके वो, क्योंकि जिसके लाखों हाथ हैं वो करना चाहता है। तुम दो हाथों वाले इंसान छीनना चाहते हो, नहीं छीन पाओगे। तुम्हारी एक तुच्छ बुद्धि है, तुम अपनी अकल में सोच के कुछ करना चाहते हो, लेकिन जो इस सारे तमाशे को देखता चलाता है, जिस रचनाकार है, उसके साथ तुम मुकाबला नहीं कर सकते। तो इंसान अपनी मंद बुद्धि के कारण क्यों प्रकृति से, क्यों परमात्मा से, क्यों इंसानियत से अपनी दुश्मनी लेके पाप इकट्ठा करता है और कुछ नहीं कर सकता। अगर इस करने लायक है तो ये अपने कर्म को जरूर बना सकता है। पिछले कर्मों को मिटा के अपने जीवन को सुधार पर लगा के, और ये आगे के लिए ऐसा कर सकता है कि फिर इस संसार में दुख सुख सहने के लिए ये बार बार ना जन्मे और ना मरे। उसका एक ही साधन संतों ने बताया कि तुम नाम लेके अपने मन को उसमें लगाओ। दोनों वक्त का समय लेके जब भी तुम चाहे थोड़े समय के लिए बैठो, जरूरी नहीं कि तुम पाबंद बन के बैठ जाओ। अगर बैठ भी गए और मन तुम्हारा भागता रहा, कभी कहीं विचार कुछ के कुछ आते रहे, नाम ध्यान का, अभ्यास का या सिमरन का आपने लगाया, बहाना तो उसका हो जाता है, लेकिन एकांत में बैठ के भी चिंतन दूसरी चीज़ों का, कहीं कारोबार का, कहीं संतान का, कहीं घर मकान का, कहीं जायदाद का, वह सोच विचारों में ही खोए रहते हो। नहीं, जब भी ध्यान के लिए, अभ्यास के लिए बैठते हो तो समाधि तुम्हारी निर्विकल्प होनी चाहिए। उसमें जितने भी काम है, जितने भी सोच हैं, सबको एक तरफ त्याग के सिर्फ एकाग्रता करके देखो। वो अगर तुमने 2 पल के लिए भी एकाग्रता करी तो फिर धीरे धीरे उस रस का, उस आनंद का पता लगेगा और मन का खिंचाव ऊपर की तरफ होना शुरू हो जाएगा। इंद्रियों से ये बंधन मुक्त जब होगा कि ये बहुत आहिस्ता आहिस्ता छुट जाना पड़ेगा। ना तो इसमें ताकत लगानी, इसमें संयम की जरूरत पड़ेगी। संयम जो जो करोगे, धैर्य रखोगे और बहुत समझ के साथ अपने विचारों को सतगुरु के विचारों में जोड़ दोगे। जब तक हम अपने ही ख्याल में डूबे रहेंगे और गुरु के वचन की रहनुमाई में नहीं रहेंगे, उनकी मर्यादाओं का पालन नहीं करेंगे, तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। कि यथार्थ बात तो ये है कि जीव का कल्याण तो नाम से होना है। बाकी संसार के काम जो हमारे निमित्त हमें करने चाहिए, करने पड़ेंगे। उसमें क्या है कि अगर हम किसी का अच्छा करेंगे तो उसमें हमें अब भी अच्छाई मिलेगी, बड़ाई मिलेगी। उसका हमें करना कुछ भी नहीं,
लेकिन दूसरे को सुख देने से हमें सुख मिलेगा। जब हमारे शरीर का सुख होगा, मन का सुख होगा, तो ही हम कोई अच्छा काम कर पाएंगे। आपको अगर दुनियादारी के दूसरे भय तकलीफ आपको लगी रहेंगी, मन में आपको उन्हीं बातों की चिंता रहेगी, एकाग्रता नहीं बन सकती। इसलिए निर्भय और निशंक होकर भक्ति करने का तरीका यह है कि जो तुम्हारी मन की भूख है, जो तुम्हारी तड़पना है, तृष्णा है, उसको धीरे धीरे काबू करो। और वो काबू किससे होगी? गुरु के वचन से होगी। गुरु समय समय पर सत्संगों के द्वारा जो हमें उपदेश करते हैं, उन्हीं से तो काबू होगी। इस तरह से वो काबू हो नहीं सकते। अपनी निरख परख हमें करनी है कि जो मैं करता हूं क्या वो सही कर रहा हूं, जो करूंगा इसका परिणाम मुझे ही भोगना है। अगर ये है तो इसका बुरा परिणाम है। दूसरे के साथ जो होता है उसको होते हुए जब देखोगे, लागू अपने आप पर करके देखो। जिसके दिल में दया नहीं है, प्रेम नहीं है, श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है, वो भक्ति के मार्ग में कामयाब भी नहीं है। एक गुरु का यकीन करके, एक आसरा, एक विश्वास और एक की दृढ़ श्रद्धा जब मन में पका लोगे तो यूं समझो कि तुम्हारा सब कुछ तुम्हारे अंदर में ही समाया हुआ है। जिस प्रकार से एक छोटा सा बीज देखो, उस बीज के अंदर पेड़ का तना भी, फल भी, पत्ते भी, टहनी भी, सभी उसके अंदर छिपी हुई हैं, सभी उसके अंदर छिपी हुई हैं, लेकिन है क्या? वो गुप्त है। इसी प्रकार से वो ताकत भी, वो परमात्मा भी हमारे अंदर उसी प्रकार से गुप्त बॉडी में छिपा हुआ है। और उसको ढूंढने का प्रयास कब होगा? जब अंदर में जाएंगे। अंदर में 9 दरवाजों के ये जो 10 इंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्री और 5 ज्ञान इंद्री, अगर इनमें तो डूबे रहेंगे तो वो रस हमें नहीं मिल सकता। जो शब्द का रस लेना चाहते हो तो मन से, वचन से और कर्म से, तीनों प्रकार से पाक साफ और पवित्र होना पड़ेगा। शास्त्रों में कहा ना कि मनसा वाचा कर्मना दुख का हु मत दे, ऐती रहनी जो रहे वो शब्द रस ले। अगर शब्द का रस लेना चाहते हो तो इस संसार में दुख भी हैं, सुख भी हैं, भले भी हैं, बुरे भी हैं। यहाँ हर प्रकार की चीजें हैं, लेकिन एक समन्वय बनाना पड़ेगा। समन्वय कैसे बनाना पड़ेगा? रास्ता बीच का निकालना पड़ेगा। किस तरह से? वो रास्ता इस तरह से निकालना पड़ेगा जैसे एक जमींदार की 2 बेटियां थी। एक की उसने शादी की, आम कहावत में तो हम ये बात सुनते थे कि एक की शादी तो कुम्हार के लड़के से कर दी और एक की शादी उसने जमींदार के माड़ी के लड़के से कर दी। तो एक आदमी 2 जाति में तो शादी नहीं कर सकता ना, लेकिन उनके पेशे अलग थे। एक उनमें कुम्हार का काम करता था और एक पेड़ पौधे लगाने का काम करता था माड़ी का। जाति एक ही थी, उसकी 2 बेटियां थी, उसने 2, एक की शादी की, वो कुम्हार का बर्तन बनाने का काम करता था और दूसरे की शादी की, वो पेड़ पौधे लगाने का, माड़ी का काम करता था। शादी करने के कुछ दिन के बाद उसकी पत्नी कहने लगी कि बेटियों की कम से कम कुशल अक्षेम पूछ के आओ, शादी करने के बाद उनकी हमने कोई खबर नहीं ली, क्या हाल है। वो कहने लगा ठीक है मैं पूछ के आऊँगा। उस कुछ दिन के बाद वो आदमी गया, पहले बड़ी लड़की के पास गया, वो बर्तन बनाने वाले के घर में शादी की थी। वहाँ जाके कहने लगा कि बेटी क्या हाल है। कहने लगी पिताजी हाल तो ठीक ठाक है, लेकिन आकाश में देखते हैं कि बादल वगैरह हैं, अगर बारिश होगी तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि बर्तन बना रखे हैं, सब मिट्टी के बर्तन हैं, अगर आवा लगाएंगे बारिश होगी तो पकेंगे नहीं, ऊपर से हो जाए कच्चे हुए, सारी मेहनत बेकार चली जाएगी और हमें कुछ नहीं मिलेगा। दूसरी के पास गया, उसके बाद जाके कहने लगा बेटी क्या हाल है। वो माड़ी के घर में का काम करता था, उसके घर में थी। बोले पिताजी बादल करता है लेकिन इस बार बारिश नहीं हो रही, बड़े दुख की बात है, अगर बारिश नहीं हुई तो बड़ी मुश्किल होगी, और बारिश नहीं हुई तो बहुत मुश्किल, हमारा तो सब कुछ बेकार चला जाएगा, फलों के पौधे हैं सब सूख जाएंगे, हमारी तो पैदावार ही नहीं होगी। और वो बेचारा चिंता में हो गया, लड़की दोनों ही मेरी हैं, अगर बारिश होती है तो एक गई, अगर नहीं होती है तो दूसरी, एक की बर्बादी जरूर होनी है। लेकिन सोचते सोचते उसके अकल में आई, दोनों लड़कियों को बुला लिया और दोनों लड़कियों को बुला के, ये समन्वय है,
जो इंसान चिंतन करता है मालिक उसको रास्ता देता है, जो चिंतन नहीं करता उसको रास्ता नहीं मिलता। तो बचपन में हमने तो यही बात इतनी सुनी थी कि वो जाके कहने लगा, उसकी पत्नी बोली कि मैं उस और नहीं ले जाऊंगा, लेकिन मैं तो जो पुरानी सुनता था वो बताऊंगा। तो उसकी पत्नी बोली क्या हाल है लड़कियों का? बोला कि हाल खराब। बोला कैसे? बोला एक लड़की मरेगी। बोला कौन सी? ने बोला ये नहीं पता। बोला क्यों? कि ने बोला बारिश तो होगी तो वो बर्तन बनाने वाली मरेगी, न बारिश, और बारिश नहीं हुई तो बोला कि जो माड़ी की है वो मरेगी। बोले मुश्किल, लेकिन ये बात नहीं थी। वो आदमी बहुत सोच समझ वाला था, उसने समझ के वही दोनों बेटियों को बुला लिया था और दोनों बेटियों को बुला के कहने लगा, बेटी एक बात बताऊं आपको? बोले हाँ पिताजी। बोला कि तुम्हारी दोनों की विरोधी बात है, एक कहती है बारिश होगी तो मैं बर्बाद हुई, दूसरी कहती है बारिश नहीं हुई तो मैं बर्बाद हुई। बोला कि मेरी बात सुनो। बोले कि बताओ पिताजी, जो आप कहोगे वो कर लेंगे। बोला करना कराना ना मेरे बस में ना तुम्हारे बस में, जो बस में है करने लायक वो मैं आपको उपदेश करके कहता हूँ वो कर लेना। बोले कि आप जो कहोगे वही कर लेंगे। तो कहने लगे कि ऐसा करना कि अगर बारिश हो जाए तो जिसके पास फसल फल ज़्यादा हो वो आधा उसको दे देना, और अगर बारिश नहीं होती है तो जो तेरे बर्तन अच्छे पक जाए आधी कमाई तू इसको दे देना, तुम में से कोई नहीं मरेगी, दोनों के दोनों बच जाओगे। तो प्रेमियों, एक समन्वय करना क्या होता है कि संसार में दोनों प्रकार के विरोधाभास हैं, हर प्रकार की चीजें यहाँ आपको मिलेंगी। अच्छाई के साथ बुराई जुड़ी हुई है, पाप के साथ पुण्य जुड़ा हुआ है, लाभ के साथ हानि जुड़ी हुई है, अच्छे लोगों के साथ बुरे भी हैं। लेकिन कोई बात नहीं कि उनके साथ में मिलके अच्छे चिंतन से, अपने विचार से, बुद्धि से, विवेक से काम लेके चलोगे तो तुम किसी का बुरा भी नहीं करोगे और अपने उद्देश्य में कामयाब भी हो जाओगे।